जीवन में ऐसी सफलता के लिए खुद की प्रतिभा को निखारना। राजू जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज था, जबकि उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, जो कि मिट्टी के बर्तन को बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। जिसे देखकर राजू अक्सर सोचा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। जिसके चलते वह खूब मन लगाकर पढ़ता था और उसने खूब खरीदारी करे। पढ़ाई में कला विषय भी ले रखा था, जो कि उसे बहुत प्रिय था। वह अक्सर खाली समय में तरह तरह के चित्रकार बनाया करता था। एक बार की बात है, उसके गांव के पास ही मेला लगा था, जहाँ पर दूर दूर लोग मेला देखने और मेले में अपने सामान बेचने आए थे। जिसके बाद राजू के सभी दोस्तों ने मेला देखने जाने का फैसला किया, जिस पर राजू भी मेला देखने का बहुत मन था। लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मेले में जाकर, जिसके बाद दोस्तों के बार बार आग्रह पर राजू भी 10 रुपये लेकर मेला देखने गया। मेले में तरह तरह के अनेक खिलौने, खाने के सामान, बर्तन और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थीं। लेकिन राजू के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ चीज़ें खरीदे। फिर इतने में घूमते घूमते राजू एक मिट्टी वाले बर्तन के पास आकर रुका और उससे पूछा कि यह सुराही कितने का है। तो दुकानदार ने जवाब दिया 100 रुपये का है। जिसे सुनकर राजू का मन सोचने लगा कि यह तो बहुत महंगा है। इसके बाद उसने साधारण से दिखने वाली सुराही का दाम पूछा, तो दुकानदार ने उसका दाम 10 रुपये बताए। जिसे सुनकर राजू एक बार फिर से मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है। इसके बाद उसने दुकानदार से पूछा कि इन दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है। जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया कि तुम्हें इन दोनों सुराही में फर्क नहीं दिख रहा। 100 रुपये वाली सुराही पर सुंदर चित्रकारी किया गया है, जिसके कारण वह सुंदर दिखता है, जबकि 10 रुपये वाले सुराही पर कोई चित्रकारी नहीं है, जिसके कारण वह साधारण सा दिखता है। इसलिए जो ज़्यादा सुंदर है उसका दाम भी अधिक है। दुकानदार की यह बात सुनकर राजू को अब समझ आ गया था कि सुराही के दाम तो चित्रकारी पर निर्भर है, और वह भी ऐसे अपने माता पिता के बनाए हुए बर्तनों पर चित्रकारी करता है, जो फिर उन बर्तनों के दाम भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, जिससे उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो सकती है। फिर क्या था, राजू के मन में खुद के प्रतिभा को निखारने एक नया आइडिया मिल गया था। उसने बिना समय गवाए मेले में 10 रुपये से खूब रंग बिरंगे रंग और ब्रश खरीदे लिए और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गया और फिर ये सारी बातें अपने माता पिता से बता दिए। जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और अब राजू अगले दिन से पढ़ाई के बाद कुछ समय चित्रकारी के लिए भी फिक्स कर दिया। जिसके बाद वह बर्तनों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाने लगा, और जब कुछ बर्तनों पर चित्रकारी बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद अब उसके पिताजी अगले दिन बाजार में बेचने गए। जिसके बाद उन्हीं चित्रकारी किए हुए बर्तन भी जल्दी से बिकने लगे। दोस्तों, जो इंसान अपने प्रतिभा के साथ आगे बढ़ता है, फिर उसे सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता।
हो सकता है कि आपके अंदर की प्रतिभा बहुत छोटे से शुरुआत से हो, लेकिन यही आपकी शुरुआत बहुत बड़े स्तर तक लेकर जाकर आपको सफल भी बना सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए।